आपने इस साल जनवरी में आई फिल्म एयरलिफ्ट जरूर देखी होगी, जिसमें रंजीत कात्याल के किरदार में अक्षय कुमार ने कुवैत में इराक के हमले के बाद फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कराया था। ये एक सच्ची घटना थी और अब एक और ऐसे ही एयरलिफ्ट ऑपरेशन की परिस्थिति बनी है। दक्षिण सूडान में चल रहे गृह युद्ध में 600 भारतीय जुबा में फंस गए और इस बार भी शुरुआत अक्षय कुमार ने की। सुषमा स्वराज से भारतीयों के एयरलिफ्ट की गुजारिश की। सुषमा स्वराज ने अक्षय कुमार की गुजारिश पर एक्शन लिया और कल विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह दक्षिण सूडान के लिए C-17 ग्लोबमास्टर से रवाना हो रहे हैं। अक्षय कुमार ने सुषमा स्वराज से एयरलिफ्ट की गुजारिश की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक्शन लिया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कमान संभाली। वीके सिंह कल यानी 14 जुलाई को C-17 ग्लोबमास्टर से दक्षिण सूडान के लिए रवाना हो रहे हैं। वीके सिंह जुबा में फंसे 600 भारतीयों को कराएंगे एयरलिफ्ट। अफ्रीकी मुल्क दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। जिन सड़कों में आम लोग कारों में सफर करते थे, उन सड़कों में सेना के टैंक घूम रहे हैं। शहर के अंदर गोले बरसाए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें भी हर पल मौत का डर सता रहा है। 1990-91 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में इराक के हमलों के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात थे। सूडान में जारी गृह युद्ध में एक बार फिर भारतीय असहाय हालात में हैं। पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। कुछ रोज में सैकड़ों लोग गोलियों के शिकार हो गए। भारत सरकार की चिंता साउथ सूडान की राजधानी जुबा में फंसे 600 भारतीयों के स्वदेश वापसी की है। मैं सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अक्षय कुमार की गुजारिश पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुरंत एक्शन लिया। पहले तो उन्होंने अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब ट्विटर पर दिया। अक्षय कुमार जी, आप चिंता ना करें, हम भारतीय नागरिकों की जुबा से स्वदेश वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। पल पल की नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आज सुबह ही उस टास्क फोर्स की बैठक हुई है। साउथ सूडान में लगभग 600 भारतीय हैं, जिनमें से 450 जुबा में ही हैं और लगभग 150 जुबा के बाहर हैं। इस समय लड़ाई जुबा में हो रही है। हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए हमने अगर स्थिति बिगड़ती है तो अपने लोगों को निकालने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अफ्रीकी मुल्क सूडान में हिंसा तब भड़की जब एक दूसरे के विरोधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बैठक के बीच ही उनकी वफादार सेनाओं में झड़प शुरू हो गई। रविवार 10 जुलाई को उपराष्ट्रपति के निवास पर 2 बार टैंकों और हेलीकॉप्टरों से गोले बरसाए गए। हालांकि युद्ध विराम के बाद मंगलवार का दिन यानी 12 जुलाई बिना खून खराबे के गुजरा, लेकिन भारतीयों की समस्या बरकरार है। साउथ सूडान की राजधानी जुबा से केन्या एयरवेज की रोजाना होने वाली 2 नियमित उड़ानों को रोक दिया गया है। जुबा में फंसे भारतीयों का साउथ सूडान से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में हर पल जुबा में फंसे भारतीयों की जान जोखिम में है। गोलीबारी की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति साल्वा किर और विद्रोही गुट के नेता से उपराष्ट्रपति बने रेक माचर की मुलाकात हो रही थी। इसी दौरान दोनों के बॉडीगार्ड्स के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। ये गोलीबारी करीब आधे घंटे तक चली। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में कई दिन तक चले हिंसक संघर्ष के बाद राष्ट्रपति साल्वा किर और उपराष्ट्रपति रिक माचार ने संघर्ष विराम का आदेश दिया है, लेकिन संघर्ष पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सका है। साउथ सूडान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों के लिए 4 फोन नंबर भी जारी किए हैं। साउथ सूडान में फंसे भारतीय इन नंबरों पर संपर्क करें। 211-9555-89611, 211-9255-02025, 211-95-694-2720, 211-955-318587। साउथ सूडान में फंसे भारतीयों की सही गिनती का पता चल जाने के बाद सरकार वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश में जुट गई है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह दक्षिण सूडान में जुबा के लिए कल C-17 ग्लोब मास्टर से रवाना हो रहे हैं। मुंबई के बुरेवली में रहने वाली नेहा दहिया भारत सरकार की कोशिशों के कसीदे पढ़ रही हैं। उनकी उम्मीद बढ़ गई है कि बिजनेस ट्रिप पर गए उनके पति हिमेश दहिया और देवर वीर दहिया दक्षिण सूडान से जरूर लौटेंगे। नेहा बेहद खुश हैं कि उनके डायबिटिक पति हिमेश दहिया को सूडान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के बाद इंसुलिन मिल गया। नेहा जी बताइए, आपकी फैमिली से जो है कौन गया था सूडान में, किस वजह से, और अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? मेरे फैमिली से 2 जने हैं। मेरे हस्बैंड हिमेश दादिया और उनके छोटे भाई वीर दादिया, दोनों सूडान गए हैं। वो काम के सिलसिले से पिछले मंडे को सूडान गए थे 5-6 दिन के लिए। हाल फिलहाल सूडान में सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है 2 दिन पहले। सिचुएशन काम है, बट जो मुझे अभी मैसेज मिला है उसके हिसाब से अभी भी सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। कोई भी कमर्शियल एयरलाइंस वहाँ से फ्लाई आउट नहीं कर रही है, मगर इंडियन एम्बेसी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है और इंडियन एम्बेसी ने डिक्लेयर किया है कि कल के दिन वहाँ से इवैक्यूएशन होगा। ये कोई फोर्स्ड इवैक्यूएशन नहीं है। वो इंडियन नेशनल से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं कि जो इवैक्यूएट होना चाहे वो अपने आप को रजिस्टर कर ले। फ़ोन लाइंस वहाँ पे जिस दिन लड़ाई चालू हुई थी उस दिन ब्रेकडाउन हो गई थी, तो फ़ोन पे तो हमारी बात उसके 3-4 दिन पहले से भी नहीं हो रही थी। जब सिचुएशन टेंस होना शुरू हुई थी तब से ही फ़ोन लाइंस डिस्टर्ब हो चुकी थी। फॉर्चुनेटली इंटरनेट बराबर चल रहा है, तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या कभी अगर फॉर्चुनेटली डेटा और बेटर चले तो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि हम लोग व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेडिकल कंडीशंस को लेकर के भी कुछ दिक्कतें थी आपके फैमिली मेम्बर्स? जी, मेरे हस्बैंड टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो दिन में 4 बार इंसुलिन लेते हैं, तो उनके इंसुलिन का स्टॉक लिमिटेड था, तो इसलिए हमको काफ़ी कोशिश करनी पड़ी कि हम उनके पास तक इंसुलिन पहुंचा सके। तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें भी हमारी हेल्प करी। हमने उनको ट्वीट किया था तो उन्होंने हमको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि हम वहाँ की एम्बेसी को बोल के वहाँ आपके लिए इंसुलिन अरेंज करवा देंगे। तो वहाँ के जो एम्बेसी के एम्बेसडर हैं मिस्टर श्री कुमार मेनन, उन्होंने पर्सनली मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उनको अश्योर किया कि वो इंसुलिन पहुँचा देंगे एंड विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स उन्होंने वो मेडिसिन भी उनके लिए अवेलेबल करवा दी थी। तो नेहा की आप बात सुन रहे थे और इन्हीं के पति हिमेश दरअसल दक्षिण सूडान में फंसे हुए हैं और इस वक्त वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमेश, आप तक ये जानकारी पहुंची गई होगी कि इवैक्यूएशन जो है वो कल से शुरू हो जाएगा और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं जनरल वीके सिंह, जो कि इस तरह के एयरलिफ्ट ऑपरेशंस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो उम्मीद क्या अब आपकी बंध गई है कि आपकी स्वदेश वापसी अब हो पाएगी? वहां पर जो भारतीय दूतावास है उनकी ओर से आपको क्या जानकारी और क्या सपोर्ट अभी तक मिला है? भारतीय दूतावास ने जिन्हें यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए बताया था, तुरंत ही उन्होंने जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म बना दिया था और जैसे ही मेंबर को बढ़े तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म और भी तैयार कर दिया था। तो इसी ग्रुप के थ्रू एम्बेसी जो है हमसे रेगुलर कांटेक्ट में है। सभी मेंबर्स को उन्होंने पर्सनली कॉल करके और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैसेज दिया था। तो आज तो कल रात को वैसे तो लाइन उन्होंने क्लोज कर दी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आज भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे तो काफी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर एक्चुअली तो कल शाम को ही करके चिंता खत्म हो गई थी, बिकॉज कल करीब 9 बजे उन्होंने मैसेज डाल दिया था कि जो फ्लाइट है वो परसों आएंगी, मतलब 14 को सुबह 11 बजे निकलेंगी जी। तो हम लोग यहाँ पे काफी आश्वस्त हैं जी। और ऐसे कितने भारतीय हैं जो अभी तक एम्बेसी में रजिस्टर कर चुके हैं? क्योंकि ये अपील की जा रही है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री की ओर से कि जो लोग वहां पर हैं वो बिल्कुल भी चिंता न करें और उनके पास ये मदद जल्द पहुंचने वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऐसे हालात में जरूरी है। आपको कोई जानकारी इस बारे में अभी तक कितने भारतीयों ने वहां पर रजिस्टर किया और ऐसे कितने भारतीय हैं, तादाद कितनी है जो वहां पर इस वक्त दक्षिण सूडान में फंसे हुए हैं? एम्बेसी के थ्रू और सुषमा स्वराज जी के थ्रू जो मालूम पड़ा है उसमें 600 टोटल है यहाँ पे अंदाजित, और रजिस्ट्रेशन जो है वो कल शाम तक मेरा ख्याल है करीब 100 लोगों ने तो करवा लिया था 7 बजे तक, लेकिन उसके बाद में काफी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही कंफर्मेशन मिला कि फ्लाइट आ रही है डेफिनेटली, तो रजिस्ट्रेशन विंडो पे आई थिंक काफी मेल गए होंगे डेफिनेटली। एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि करीब 150 से 200 जने तो जरूर यहाँ पर आना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जितने भी लोग चिंतित हैं वो डेफिनेटली आना चाह रहे हैं और जो थोड़े बहुत आश्वस्त हैं या जिनका यहाँ पर
बिजनेस पूरी तरीके से उन्होंने यहीं पर अपना फैला रखा है। मेरा ख्याल है वो लोग बिल्कुल आना नहीं चाहेंगे इस वक्त में। और कुछ इंडियंस जो है, मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और बाकी जो है वो OCI हैं। तो वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स कि कौन कौन आना चाहेगा। जी हिमेश, आप कितने दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं? आप बिजनेस ट्रिप पर गए थे वहां पर, और किस तरह से मुश्किल हालातों से आपको वहां पर जूझना पड़ रहा है? जी, यहाँ पर हम 3 तारीख को शाम को आ गए थे, संडे के दिन पे, और 10 तारीख की मेरी वापस से शाम की फ्लाइट थी इथियोपिया एयरवेज की। लेकिन फ्राइडे को आई थिंक 5 बजे लास्ट फ्लाइट यहाँ से, 5 साढ़े 5 बजे जो इथियोपिया की थी वो लास्ट फ्लाइट उड़ी थी। उसके बाद से एयर स्पेस बंद है, और अभी तक भी कमर्शियल एयरलाइंस ने साथ कोई भी ऑपरेशन अपना नहीं किया है। चलिए, आपकी मेडिकल कंडीशन को लेकर भी काफी कंसर्न था और इंसुलिन की व्यवस्था भी आपके लिए कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऑपरेशन संकट मोचन की अब शुरुआत होगी, और जो सूडान में फंसे हुए हैं भारतीय, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर देश में लाने की व्यवस्था की जा रही है। और जैसा कि बता रहे थे हिमेश कि वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है उनसे उन्हें पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ये है सबसे बड़ा आज का शुभ समाचार।